15वें श्लोक का संक्रांति टीका चल रहा था। मदुपास्ति विहीनानां मलिन बुद्धीनां रागादि दोष दुष्टानां मत्तेव ईश्वरात् तदपोहनम तयोः अपोहनम इति तदपोहनम। तयोः मने स्मृति ज्ञानयोः। देखिए, जो मेरे उपासना से विहीन है, मलिन बुद्धि वाले हैं, राग आदि दोषों से दूषित अंतःकरण वाले हैं, तो उनमें उनके प्रति मेरे से ही ममय मत्त एव मन ईश्वरादेव, मुझ ईश्वर से ही तद अपोहनम, तद मने तयोः स्मृति ज्ञान और अपोहनम असंभवश्च भवति। उनके अंदर कभी भी सही चीज़ की स्मृति भी नहीं आएगी, न सही चीज़ से ज्ञानी कभी होगा। उनका हमेशा गलत गलत स्मृति आती रहेगी और हमेशा गलत गलत ज्ञान लेकर के अज्ञान के कारण से अशास्त्रीय मार्ग में ही लगातार चलते रहेंगे। किंच, इतना ही नहीं, मैं वेदांत कृत हूँ। वेदांत कृत, वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। अब उत्तरार्ध में पहुंचे, उससे पहले वेदांत कृत की व्याख्या कर रहे हैं। ये अन्वयपूर्वक व्याख्या करते हैं शंकराचार्य जी हमेशा। श्लोक के पदक्रम से नहीं बोलते हैं, अन्वय क्रम से बोलते हैं। पाठक्रम त्यागते हैं, अर्थक्रम को प्रधानता देते हैं। इसलिए वेदांत कृत को पहले यो ब्रह्मांड विदाति पूर्वम यो वै वेदांश प्रेणोति तस्मै इति श्रवणात् ब्रह्मणो वेदांत अनुग्रह करता अहम एव। ब्रह्मणे, इसे स्पष्ट ही है, जो ब्रह्मांडम विदात, जो ब्रह्मा को भी पहले पढ़ाया, मनुष्य के अंतःकरण में समस्त वेदांत शास्त्र, समस्त वेद को, सबको अभिव्यक्त कर दिया था। चतुश्लोकी भागवत के बारे में वर्णन आता है, वहाँ पर भी ब्रह्मा जी जब प्रकट किया गया उनको जीवों के कर्मानुसारेण, हिरण्यगर्भ जो प्रथमज है, ब्रह्मा कहते हैं, वो जब पैदा हुए नाभिक कमल के ऊपर, तो चारों ने देखा, उनको कुछ नहीं दिखा, अंधकार ही अंधकार, घबरा गए, आंख बंद कर लिया, तो जल की आवाज़ थप 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 कर रहा था, तरंग। उन्हें से जाओ तप करो बोल रहा है, ये संदेशा दे रहा है प्रकृति, तप करो। बैठे तप करने लग गए। तप क्या होता है? तप आलोचन है, आलोचन के चिंतन किया, मैं किस लिए प्रकट हो रखा हूँ, क्या मतलब है मेरा। तो उनको स्मृति हुआ ही। अशुद्ध अंतःकरण में क्या होता है? स्मृति आती है। स्मृति आई कि मैं पहले क्या था, मैं किस लिए यहाँ पर हूँ। सारे वेद स्मृति आ गई। वेदों के सोचा कि 14 लोक का सृष्टि इतना लंबा चौड़ा है, सब मैंने बनाना है, तो कहाँ बनाऊँ, कैसे बनाऊँ। तो देखो तो सही, कोई मुझे मददगार भी मिलेगा बनाने का। और नाभि के ही जो है कमल था, कमल के जो नाल में ही वो घुस गए, नीचे उतरे, ऊपर गए, या कहीं कुछ नहीं है। फिर ध्यान किया क्या करना है, कैसे करना है। तब उनका अपनी माया शक्ति अभिव्यक्त हुआ कि अब इस अपनी माया शक्ति से मुझे सब करना है। फिर एक को हम बहुत श्याम पर संकल्प पूर्वक सारा सृष्टि वो आरंभ करते हैं। आरंभ करने के बाद वो घबरा जाते, इतनी लंबा चौड़ा सृष्टि बन गया, धड़ाधड़ धड़ाधड़, जैसे ज्ञान था वेद में, वेद के अनुसार सारा चीज़ें योनियाँ खड़ी होती गई, सारे लोग बन गए। उसका मैनेजमेंट व्यवस्था संभालना कठिन है ना, इतना बड़ा काम, एक आश्रम व्यवस्था संभालना मुश्किल होता है, इतने बड़ा सृष्टि की व्यवस्था कैसे संभालेंगे। तब भगवान उनके हृदय में आए, घबराओ मत, चतुश्लोक के भागवत उनको सुनाया। असली वेदांत उतने में ही है, वो इसलिए करे। यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम, तो आदि काल में उस ब्रह्मा को भी वेद और वेदांत सब कुछ सुनाया है। यो वही वेदांश प्रेणोति तस्मै, और जो वेदों को भी विस्तार रूपेण पढ़ाया उनको, ऐसे उस परमात्मा के लिए मेरा उनके शरण में जातो, तस्मै शरणम अहं प्रपद्ये के साथ अन्वय होगा उत्तरार्ध में। यदि श्वेताक्षर उपनिषदि इस मंत्र से श्रवणाद ब्रह्मणे, ब्रह्मा जी के लिए भी
वेदांत अनुग्रह करता, वेदांत के अनुग्रह का करता मैं हूँ, अहमेव इति। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो इति सर्वस्य प्राणिमात्रस्य आत्मव्याप्त्या स्वमात्रत्वे सिद्धे वेदांत कृद्वेद विद्येव चाहमिति विशेषोक्तिर मूढ़ानाम अमूढ़ानांच वेदांतोपदिष्टि गुरौ च ब्रह्म विद्यापि च परमेश्वरत्व बुद्धिर अवश्यं कर्तव्या इति बोधनार्था। ये बात कहने की क्या जरूरत थी? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो इति उतरे से स्पष्ट है। सर्वस्य प्राणी मात्रस्य, संपूर्ण प्राणी मात्र में उनकी व्याप्ति सिद्ध हो गई। आत्मव्याप्त्या स्वमात्रत्व सिद्ध है, स्वयं ही सब कुछ हो रखे हैं, सब में स्वयं भी अंदर बैठ भी गए हैं, स्वयं सब बन करके सब कुछ दिख रहा है। फिर वहाँ पर ये अलग से क्यों कहा वेदांत कृतो वेद विद्य एवच हमिति? ये जो विशेषोक्ति इसलिए है, चाहे आप मूढ़ हो चाहे अमूढ़ हो, मूढ़ानांच अमूढ़ानांच वेदांतोपदेष्टि गुरौ च, इन सभियों के लिए एक संदेश यहाँ दिया गया। वेदांत के उपदेष्टा जो है गुरौ च ब्रह्म विद्यापि च, और वह गुरु ब्रह्म विद्या ये सब क्या है? साक्षात परमेश्वरी है। परमेश्वरत्व बुद्धिर अवश्यं कर्तव्या, उनमें परमेश्वरत्व बुद्धि अवश्य करनी चाहिए। इति, इस बात को बोध कराने के लिए ये बात कह दिया। वेदेश सर्वैर अहमे वेद्यो वेदांत कृतो वेद विदेव चाहमिति। यद आदित गतन तेज इत्यादि मुमुक्षु उपासार्थम स्वयं प्रतिपादितायाम सत्याम, यदादितन तेज इत्यादि से पूर्व 3 श्लोकों के द्वारा मुक्षों की तरह उपासना करने के लिए अपनी विभूतियों का प्रतिपादन करने पर इदम एव परमेश्वर से पारमार्थिक अनुभूति प्राप्त है, यही परमेश्वर का पारमार्थिक रूप है। ऐसा कोई भ्रमित न हो जाए। तब स्वयाथम बोधयितुम, अपना वास्तविक यथार्थ स्वरूप जो है वह कहाँ वेद्य है? सकल वेदों के द्वारा। सर्वैर वेदैर अहमेव वेद्य। वेद मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा वांग्मय रूप है, तो मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। ये जगत में मेरा भौतिक रूप दिख रहा है, ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है, ये सब मेरी माया से कल्पित ही है। और मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, ये आप संपूर्ण वेदों के द्वारा सही सही समझ सकते हैं। वेदे रीति सर्वे वेदा यत पदमा मनंती, कठोपनिषद में नचिकेता को समझाते हुए कहा यमराज जी ने, समस्त वेद जिस पद को सबके द्वारा प्रापणीय है ऐसा बोध कराया गया, वह मैं तुम्हें संक्षेपण कहता हूँ। ओम इत्येतत्, ऐसा वो कहते हैं। वह क्या है? वो ओम है। फिर आगे कहेंगे एतदेव आलम्बनम परम, एतद आलम्बनम अपरम, परापर आलम्बन यही है। परब्रह्म अपरब्रह्म का स्वरूप है ना, इसी को पकड़ो। सर्वैर ऋगादिभिर वेद वेदैर वेदांतैश्च वेद्य, सकल ऋगादि वेदों के द्वारा और वेदांतों के द्वारा वेद्य क्या है? एकमात्र सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म, विज्ञानमानंदम ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म, तदेतद् ब्रह्म अपूर्वम अस्थूलम अणुरहस्यम अप्राणम अमुखम अश्रोत्रम अवागमनो अतेजस्कम अचक्षुष्कम अनाम गोत्रम अशब्दम अस्पुरुषम अरूपम अवयम च यत् निष्कलम निष्क्रियम शांतम नित्यम शुद्धम बुद्धम मुक्तम सत्यम सूक्ष्म परिपूर्णम अद्वयम सदानंद चिन्मात्रम शांतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विशेष तत्वमसि इत्यादि ज्ञातव्यो। इस प्रकार के वचनों के द्वारा जो ज्ञातव्य है वह आत्मा ब्रह्म मेरा वास्तविक स्वरूप है। क्या क्या वाक्य थे? सबसे पहले तैत्तिरीय उपनिषद, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। यह कहाँ का है? बृहदारण्यक में आता है विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। आनंदो ब्रह्म हो गया, आनंदम ब्रह्म होना चाहिए। आनंदम ब्रह्म, तदेतद् ब्रह्म अपूर्वम, वह यह जो ब्रह्म है वह अपूर्व है, मैंने कारण रहित है,
अनपरम, अपरम मने कार्यम, अनपरम मने कार्य रहित है, कार्य कारण भाव रहित है। अस्थूला मननो, स्थूल और अणु स्थूल सूक्ष्म भाव से रहित है। ह्रस्वम अह्रस्वम अदीर्घम, ह्रस्व दीर्घ भाव से भी रहित है। अप्राणम, प्राण सूक्ष्म शरीर को लो वो भी नहीं है। अमुखम, मुख भी नहीं है। अश्रोत्रम, श्रोत्रेंद्र भी नहीं। अवाक, वाग इंद्र भी नहीं। अमनो, मन भी नहीं। अतेजस्कम, तेजो में स्वरूप भी मेरा नहीं। अचक्षुष्कम, चक्षु का विषय में नहीं हूँ। अचक्षुष्कम, अनाम गोत्रम, नाम और गोत्र से भी रहित हूँ। गौर प्रसाद में अशब्दम स्पर्शम रूपम अव्यम अगंध यच्छयत इत्यादि कहा है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि से रहित होने से मैं अव्यय रूप हूँ ऐसे कहा गया। निष्कलम निष्क्रियम शांतम श्वेता सूत्र का है। नित्यम शुद्धम बुद्धम मुक्तम सत्यम सूक्ष्म, शायद निश्चित उत्तरतापन्य उपनिषद का है। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य सूक्ष्म परिपूर्ण अद्वय रूप सदानंद चिन्ह मात्र है, शांत है, चतुर्थम इति मन्यन्ते है। उसी को तीन की अपेक्षा से चौथा कह दिया। तीन कौन है? जागृत स्वप्न सुषुप्ति। इन तीन की अपेक्षा से चौथा तुरीय नाम से उसको कहा जाता है। चतुर्थम मन्यन्ते, स आत्मा सविज्ञ, वही आत्मा है, वह विजय है। छांदोग्य में तत्वमसि महावाक्य से भी कहा गया। इत्यादि विज्ञातव्य यो निर्विशेष नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, जो निर्विशेष नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है। सच्चिदानंद रस अद्वितीय परमात्मा, सच्चिदानंद रस है अद्वितीय, वह जो परमात्मा स एव हम, वही मैं हूँ। परमार्थ तो मेरा वही स्वरूप है। नहीं वैसे उक्त लक्षणों मायोपाधिक, उक्त लक्षण वाला मायोपाधिक जो समष्टि व्यष्टि रूप है, ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। इत्यर्थः। टिप्पण तदेव विषय देती, उसी बात को स्पष्ट कर दे रहे। सर्वस्य चाहम इत्यादि तसृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशद, सभी के हृदय में सन्विष्टु उस प्रमाण तैत्तिरीय उपनिषद तसृष्ट तदनुप्राविशद। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती होना चाहिए। भवंती हो गया है, वदंती बनाओ, भव हटाओ वद लिखो। ऋग्वेद संहिता अंत प्रविष्ट शास्ता जनानाम तैत्तिरीयारण्य, वह शास्ता सकल जनानाम सकल प्राणियों के हृदय में अंतः प्राविष्ट प्रवेश हो गया है। इत्यादि श्रुतय स्मृतयश्च स्मृतियाँ भी कहती यस्तत्रैव हृदय स्थितः, जो उसी शरीर के उसी हृदय के अंदर जो स्थित है वह आत्मा है, वही परमात्मा है। अतः यदुक्तम तत्सादुक्तम, ये जो पूर्व में कहा गया था वह सादुक्त है, वह सिद्ध हो गया। तत्सिद्धम भवति, क्या कहा गया था? ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ये जो समष्टि ब्रह्म है उसका भी मैं ही प्रतिष्ठा। ये जो कहा था वह सर्वाधिष्ठान रूपेण सिद्ध किया था, वह बात अब और सिद्ध हो गया। सर्वैर वेदैर सर्वैर वदैर हो गया है। सर्वैर वेदैर अहमेव वेद्या, सर्वैर वेदैर अहमेव वेद्य, सकल वेदों के द्वारा मैं ही वेद्य हूँ। जिसको बृहदारण्यक में कहा याज्ञवल्क्य ने तंत्वोपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, मैं तुम शाकल से उस उपनिषद मात्र वेद्य पुरुष तत्व के बारे में पूछता हूँ। वेदों में भी वेदों का जो अति गूढ़ रहस्यमयी हिस्सा जो वेदांत है उसके द्वारा वेद्य उपनिषद है, उधर वेद्य ही है वह आत्मा परमात्मा पुरुष। अच्छा खत्म, लेकिन वो भी कैसे जान पाएंगे हम? कौन बताएगा हमें? उपनिषद कौन पढ़ाएगा समझाएगा? कहते वो भी मैं ही करता हूँ। वेदांत कृत कर दिया, वेदांतार्थ संप्रदाय कृत। वेदांत कृत वेदांत तात्पर्यार्थ का बोधक जो संप्रदाय है, नारायणम पदभम वशिष्ठम शक्तिम च तत्वित्र पराशरं च, ये परंपरा को मैंने ही बनाया है, मैं ही इसका मूल हूँ, नारायण हूँ।
संप्रदाय प्रवर्तक वेद व्यासादि रूपेण ज्ञानदो गुरुर अहम अस्मि इत्यर्थ। वेद व्यासादि रूपेण ज्ञान प्रदाता जो गुरु हैं वह मैं हूँ, ऐसे भाव करो। ये तो ही जिसलिए कि वेद विदेव अहम सर्वेदार्थ विद्यपि अहमेव, सगल वेदार्थवित्त मैं हूँ, से मेरे अलावा कोई दूसरा वेद का प्रवर्तक और वेदांत का प्रवर्तक कौन हो सकता है? कथम, ऐसे कैसे आपने कह दिया? यस्माद् मयैव कर्मकांड उपासना कांड ज्ञान कांडात्मक मंत्र ब्राह्मण शरीर का सर्ववेदार्थ संप्रदाय प्रवर्तिता, इसलिए कि मेरे ही द्वारा कर्मकांड हो, उपासना कांड हो, ज्ञान कांडात्मक मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग है शरीर जिसका, ऐसे समस्त वेदार्थ का संप्रदाय का प्रवर्तक मैं ही हूं। अगले श्लोक के अवतरण का दे रहे भाष्यकार। 4 श्लोक में कहा, एक साथ बोल दिए थे, किंचक किंच, इसलिए हर बार बोले। अब यहाँ वो समाप्त हुआ, विभूतियों का वर्णन करना समाप्त हुआ। उपासना के लिए आवश्यक मूलभूत जो मंत्र है एक तरह से 4 श्लोकों में कह दिया। और अब भगवती ईश्वर से नारायणाख्य से ऊत संक्षेप उक्ता, भगवान ईश्वर है, नारायण नाम से जो कहा जाता है, उनका विभूतियों को पूर्व में 10वें 11वें अध्याय में जो विस्तार रूपेण था, 9वें में संक्षेप में था, उन सब का अब अति संक्षेपेण यहाँ कह दिया गया। विशिष्टोपाधि कृतो यद आदिगतम तेज इत्यादि ना, और महिमा भी कैसे बताई गई? बिना उपाधि के तो उसकी महिमा कुछ है ही नहीं। इसलिए कहा नारद जी को, कहाँ है वो भूमा स्वे महिमनी, महिमा उसकी कहाँ से? निर्गुण निराकार का, तो उता महिमनी, तुरंत बोल दिया। ऐसा ना भ्रम उसको पकड़े, वही पारमार्थिक फिर सोपाधिक पारमार्थिक ना हो जाए, इसे झटिति बोल देते हैं अमहिमनी, क्योंकि उसके महिमा ही नहीं, माया ही नहीं है, तो महासमही महिमा आएगी। ये तो उपाधि के कारण से विशिष्टो वैध कृतो महिमा जो वर्णन किया गया, यद आदितन तेज इत्यादि के द्वारा। अतः अधुना अब जो उसी परमात्मा को समझाएंगे दूसरे तरीके से। तस्यैव क्षराक्षर उपाधि प्रविभक्ततया निरुपाधिकस्य केवलस्य स्वरूप निर्धार विषया उत्तर श्लोकाः आरभ्यन्ते। क्षर और अक्षर ये उपाधि के विभाग पूर्वक निरुपाधिक केवल का बोध कराना है। पूरे संसार को 2 उपाधियों में बांट देंगे, पहले भी बोल चुके, प्रकृति और पुरुष। अलग अलग शब्दों से कहा जाता है ताकि जिसको जिस शब्द से ग्रहण में आ जाए, या कई बार किसी शब्द से ही एलर्जी होती है और सुनते ही उनके जो दिमाग खराब हो जाता है, क्या बोलते हैं। कई लोगों को माया सुनते ही घबराहट हो जाए, ये कहाँ से लाया माया को, है वेदांती माया बोलते ही कई लोग घबरा जाते हैं। अब इसलिए उनको दूसरे ढंग से समझाना पड़ता है। चलो माया शब्द नहीं बोले। जब हम अंग्रेजी में लिख रहे थे पाश्चात्य दर्शनों के विरुद्ध में, तो हमने पहले एक रूपरेखा बनाया और 2-4 दर्शन का ही केवल नमूना बना करके भेज दिया कुछ लोग विद्वानों के पास। उन्होंने कहा स्वामी जी ये ठीक नहीं है। मैंने कहा क्या बात है भाई, क्या कमी है इसमें? कमी यह है ये आपने मंत्रों को दे दिया, वेदांत दे दिए, पुराण श्लोक दे दिए, ये सब विदेशी पढ़ के बोलेगा ये ऑर्थोडॉक्स है, ये सांप्रदायिक है, ये ठप्पा पड़ जाएगा आप पे, आपके ग्रंथ किनारे कर देंगे। आप बिना कोई शास्त्र का उद्धरण दिए केवल तर्क से उनका खंडन करो, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। कहीं भी भूल चूक से उपनिषद का नाम भी नहीं आना चाहिए। मंत्र देना दूर की बात, नाम भी मत लो। मैंने कहा ये बात तो ठीक कहा इन विद्वानों ने, नहीं तो विदेशी मानेगा ही नहीं। बात तो सही है। ये कहेंगे तो रट्टू विद्या है, रट्टू विद्या बोल रहा है ये, हमारे तर्कों के जवाब इसके पास है ही नहीं, तर्क का जवाब नहीं है तो श्रुति बोले आता है। ये तो सिस्टम इनके ठीक नहीं है। मैंने कहा इनका कहना ठीक है। हमने दोबारा लिखा वही 4 दर्शन का खंडन, और बिल्कुल कहीं कोई उदाहरण नहीं।
जिन के पास बैठा 8 लोगों को चुना था मैंने, अलग अलग यूनिवर्सिटी के, एकदम खुश हो गए। 8 ने कहा स्वामी जी सुप्रीम है, तो आप खूब इसको पूरा कर दो। जब पूरा हुआ उन्हीं को पहले भेजा, बहुत खुश हो गए। इन्होंने ये भी कह दिया, 1-2 ने उसमें से, एक केरल वाला था और एक हैदराबाद वाला प्रोफेसर, दोनों स्वामी जी आपको खतरा भी है। मैंने क्या खतरा है? ये विदेशी आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपने उनकी तो जड़ उखाड़ दिया, तो वो तो नाराज हो जाएंगे, आपके खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं। कोई बात है, हम भी तैयार हैं। अब अंत में वो जब विदेशों में गया, यूनिवर्सिटियों में सब जगह PDF गया उसका, अमेरिका से, वो क्या उसका नाम, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से एक बंदे ने विरोध में खड़ा हुआ और लिखा भी खूब, जगह जगह को छून करके, ये तो गलत है, ये है वो है, और कहा कि आप अलग अलग ग्रंथों से चोरी किए हैं, उसको चोरी बोलते हैं, और आपने लिस्ट नहीं लिखा, कहाँ कहाँ से आपने लिया है, जिस आधार पर आप बोल रहे हो, बिब्लियोग्राफी बोलते हैं। पाश्चात्य संस्कृति में कोई ग्रंथ छापते हैं, वो साथ में देना पड़ता है। आजकल यहाँ के PhD में नियम है, उदाहरण के सारे ग्रंथों को सूची देनी पड़ती है, पहले जमाने में नहीं था। अब यही सब उसने कमियां निकाल के भेज दिया। मैंने कहा कि हमारी पद्धति नहीं, बिब्लियोग्राफी हमने सीधा काट दिया, इट्स नॉट नेसेसरी अकॉर्डिंग टू इंडियन ट्रेडिशन, भारतीय पद्धति के अनुसार हमारे जरूरी नहीं, हम अपने भारतीय पद्धति के अनुसार लिखे हैं, इसलिए हमारे लिए दोष नहीं है। बाकी उसने जो जो तर्क दिया सबका खंडन कर दिया। ईमेल के द्वारा लगातार 3 महीने वाद चला। फिर अंत में उनको कहा कि आप यहाँ आइए, जो भरत झुंझुनवाला जी थे उनके द्वारा ट्रस्ट के माध्यम से आपको पैसा खर्चा दिया जाएगा आने जाने का, और या अपने ही आदमी को भी ले आओ मध्यस्थ रूप में, जो भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन दोनों पढ़ा लिखा हो, ऐसा मध्यस्थ तुम ही चुनो, और यहाँ डिबेट रखते हैं। हम भी अपने विद्वानों को बुलाएंगे समर्थन में, और लिस्ट भी दिया, 8 लोग ऐसा अनुसंधान कर चुके हैं, ये 8 खड़े बैठे रहेंगे। उसके बाद लापता हुआ, अभी तक जिंदा है कि मरा पता है नहीं, खबर है नहीं, बोलना बंद हो गया उसे। जब बुलाया शास्त्रार्थ के लिए, हिम्मत नहीं है। पीठ के पीछे भौंकने वाले बहुत होते हैं, सामने बोलने की हिम्मत किसी की नहीं, तब असफल हुआ। फिर उस पर कई लोग PhD करने लगे विदेश में, तो उस पर हमने उनको मार्गदर्शन करता था, यहाँ से ऐसे ऐसे तुम करो। 7-8 लोगों को किया, विदेशियों को। इस तरह की चीज़ होती है, जो चीज़ लोग समझते नहीं, लोग आदमी जो है, जो निरुपाधिक को पकड़ने के लिए पहले सोपाधिक समझना पड़ेगा, और सोपाधिक को पारमार्थिक ना समझ लें। ये हमारे शास्त्र सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, इस बात पे बार बार जोर देते हैं। और वो लोग क्या है, माया में संसार को पारमार्थिक सत्य समझ गए, और उसी का पीछे पड़े हुए हैं, और उसे ऊपर उठ के सोचने की बुद्धि नहीं उनके अंदर। तद अपोहनंच बोल स्मृत ज्ञान अपोहनंच वाली कोटि में वो सब है, ईश्वर कृपा है ही नहीं। और उसकी ओर उनको संकेत करो, वो घबरा जाते हैं, ये क्या आपने बोल दिया, कहाँ से ला रहे, क्या है। यहाँ पर ही कह रहे हैं, हमें अक्षर और अक्षर उपाधि प्रविभक्ततया निरुपाधिक से केवल से स्वरूप निर्धार से, ये निरुपाधिक जो केवल है उस स्वरूप का निर्धारण करने की इच्छा से यहाँ से आगे के श्लोकों को आरंभ किया जा रहा है। तत्र सर्वमेव अतीत अनागत अनंतर अध्यायार्थ जातम त्रिधा राशिकृत्य आह। वो सारी बातें जो पूर्व में अतीत अनंतर अध्याय कौन है 14, और अतीत अनागत अध्याय कौन है 16वां। 14, 16 और से पूर्ववर्ती सारे मैंने संपूर्ण ग्रंथों में पूरी गीता के
सभी अध्याय में कुल मिलाकर के अनंतर अध्यायार्थ जातम उन संपूर्ण पदार्थों को 3 भाग में कर देंगे। त्रिधा राशि कृत्य, क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, 3 भाग कर देंगे। क्षर और अक्षर सोपाधिक है और पुरुषोत्तम निरुपाधिक है। ये भाग करके समझाएंगे। उसके लिए ही आरंभ कर रहे हैं आगे का श्लोक को। संक्रांति अवतरणिका विचक्षणानाम युक्ति कुशलानाम सूक्ष्म बुद्धिनाम एवं मोक्षोणाम शुद्धात्मनाम विवेक वैराग्य सिद्धये संसारम वृक्षत्वेन वर्णयित्वा। विचक्षण है, युक्ति में कुशल है, सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं, ऐसे मुमुक्षुओं के लिए जो शुद्ध अंतःकरण वाले हैं और विवेक वैराग्य की सिद्धि के लिए संसार को वृक्षत्वेन वर्णयित्वा, संसारम वृक्षत्वेन वर्णयित्वा, संसार को वृक्ष रूपेण वर्णन कर दिया गया। तद आरूढ़ा नाम अविवेकी नाम अविरुक्ता नाम मूढ़ा नाम पतनम विना न कदापि च मोक्ष फलम सिद्धिति च तो विवेकोत्थित वैराग्य खड्गेन एनं वृक्षम छित्त्वा। यह संसार में आरूढ़ है, जो अविवेकी है, अविरक्त है, उन मूढ़ों का पतन के बिना न कदापि मोक्ष फलम सिद्ध्यति, पतन के अलावा उनको मोक्ष फल प्राप्त नहीं हो सकता। अतः उनको हमें कहा भाई, उन मूढ़ों के लिए उपदेश दिया, विवेक को तित्व वैराग्य खड्गेन असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। ये उन्हीं के लिए है कि जो विवेक से उत्पन्न वैराग्य रूपी खड्ग के द्वारा एनम वृक्षम, इस वृक्ष को छेदन करके सद सद्विच्य परम तत्व जातव्यम, सद और असद का विवेचन करके परम तत्व को जानना चाहिए। इति तद ज्ञाने प्रवृत्ति सिद्धये, तार्स ज्ञान में आपकी प्रवृत्ति सिद्धि कराने के लिए ब्रह्म विदाम ब्रह्म प्राप्तिम तत्प्राप्ति साधनम तत्फलंच निरूप्य, ब्रह्मवेत्ताओं के ब्रह्म की प्राप्ति की प्रक्रिया, उसे प्राप्ति की साधन, प्राप्ति का फल, इन सब का क्रमेण निरूपण कर दिया। अधुना अब तेषाम ज्ञातव्यस्य ब्रह्मण, चाहे मूढ़ हो अमूढ़ हो, जो भी इस मार्ग में आ रहे हैं, साधना में लगे हुए हैं, उनके द्वारा ज्ञातव्य जो ब्रह्म है, जो अभी आपने कहा था सर्वैर वेदैर अहमेव वेद्यो, वेद्य रूपा वो जो ब्रह्म है, स्वरूपम अतन्निरास पूर्वकम, उस ज्ञातव्य ब्रह्म का जो स्वरूप है कैसा है उसे जाना जा सकेगा, अतत का निराश पूर्वकम। बिना अतत को निराश किए तत् में आप नहीं पहुंच सकते। मैंने स्तोत्र इसलिए कहा अतद व्यावृत्यायम चकितम अभिधत्ते श्रुतिरपि। अतत की व्यावृत्ति के द्वारा ही नेति नेति ऐसे कहकर नह नानास्ति किंचन इत्यादि के द्वारा नानात्व निषेध के द्वारा ही अत तद जो है बोध है कराना है, तद मने ब्रह्म, उसको बोध कराना है। जो से कल्पित अतद है उसको निषेध करना पड़ेगा। इसके लिए ही यह तदाद्यन 3 श्लोकों के स्वरूपम अत निराश पूर्वकम बोधयति, 3 श्लोक ही 3 श्लोकों के द्वारा अतद व्यावर्तन के द्वारा तद का बोध कराएंगे। उनमें भी तत्र आद्यन परस्य ब्रह्मण, आद्य श्लोक के द्वारा परब्रह्मण पुरुषोत्तमाख्यस्य यदपेक्ष पुरुषोत्तमत्तम, वो जो पुरुषोत्तम नाम का परब्रह्म परमात्मा किनकी अपेक्षा से उसको पुरुषों में उत्तम नाम कर दो, पुरुषोत्तम नाम। भाई किसी को उत्तम कहना है, उसके नीचे कुछ निकृष्ट को बताना पड़े, ये निकृष्ट है, इन निकृष्टों की अपेक्षा से ये उत्तम है, ये बताना पड़ेगा। जैसे कक्षा में भी होते परीक्षा होती है, आप कहते हैं फर्स्ट रैंक अव्वल आ गया, फर्स्ट रैंक है, फर्स्ट रैंक कैसे हो गया, पहले आपको बताना पड़े इससे नीचे ये है 10 रैंक है, ये 10वां, उससे श्रेष्ठ 9, 9 से श्रेष्ठ 8, 8 से सबसे उत्तम अव्वल ये हो गया। अन्य सापेक्ष होता है उत्तमत्व, किनकी अपेक्षा से यहाँ पुरुषोत्तम आपने कह दिया इसको, ब्रह्म को, उन 2 को बताना पड़ेगा। तौ पुरुषौ, उन 2 पुरुष, उनकी अपेक्षा से ये तीसरा है जो पुरुषोत्तम कहा जाएगा।
दो की अपेक्षा तीसरा कहेंगे। इस अवस्था त्रय की अपेक्षा से तुरी को क्या चौथी अवस्था कह दी गई। उसी प्रकार से तीन पाद की अपेक्षा से आत्मा का चतुष्पाद ब्रह्म कह दिया तो मांडुक्य में भी। उसी प्रकार यहाँ पर भी तौ पुरुषो प्रकृति तत्कार्य लक्षणों उपाधि निर्दिशति। वे दो पुरुष कौन है? प्रकृति और प्रकृति कार्य रूपा दो उपाधि हैं। वो दो उपाधि से विशिष्ट का नाम दो पुरुष है। यद अपवादेन उनके अपवाद के द्वारा ही ब्रह्मण असंसारित निर्विशेषत्व शुद्धत्व नित्य मुक्तत्व अद्वितीय तंज सिद्ध्यति तदा। जिनके अपवाद करने से ब्रह्म में असंसारित्व निर्विशेषत्व शुद्धत्व नित्य मुक्तत्व और अद्वितीयत्व सिद्ध होवेगा, उन दो पुरुषों को उन्हीं को क्षर और अक्षर नाम से यहाँ पहले बताएंगे। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। द्वाविमौ दौ विमौ पुरुषौ लोके। इस लोक में दो पुरुष हैं। पुरम उशति दहति नाशेति इति पुरुषः। पुहु मने पुरम, पुहु पुरौ पुरः बनता है। पुर उपसा जब प्रातिपदिक आपका उसका रूप बनेगा पुहु पुरौ पुरः। पुरम उषदाहे धातु है। पुरम उशति दहति विनाशेति इति पुरुषः। जिस तत्व को जानने से यह पुर जल के भस्म हो जाता है। ये तीनों शरीर आपका नहीं रह जाता, खत्म। ज्ञान अग्नि दग्ध सर्व कर्माणि। कर्म का ही फलरूप शरीर है। अब शरीर खत्म हो जाएगा, कर्म खत्म, शरीर खत्म। जिस तत्व के ज्ञान से ये दोनों पुर नष्ट हो जाते हैं, उस तत्व को कहा जाता है पुरुष। और तत्व ये दोनों उपाधियों में है। कार्यात्मक उपाधि में भी है, कारणात्मक उपाधि में भी है। ऐसे कार्यात्मक उपाधि कारणात्मक उपाधि दोनों को ही पुरुष शब्द से कह दिया। कौन है वो दो? क्षरश्च अक्षर एव च। एक का नाम क्षर है, दूसरे का नाम अक्षर है। अक्षर पुरुष कौन है, अक्षर पुरुष कौन है? उत्तरार्थ से बताएंगे। क्षर पुरुष क्षरः सर्वाणि भूतानि। जो भी चराचर जगत समष्टि व्यष्टि रूपेण भाषित हो रहा है वह संपूर्ण जगत ही क्षरात्मक पुरुष है। और अक्षरात्मक पुरुष कौन है? यह समस्त जगत कारण होता माया, जिसको कूटस्थ शब्द से कह दिया। कूटस्थो अक्षर उच्यते। कूटो माया। कूट कहते हैं, भाष्यकार एक अर्थ करेंगे पहले। कूटो मने राशि रिव, कूट मने राशि, राशि रिव राशि स्थिता इति कूटस्थ। राशि के समान हमेशा बना रहता है, त्रिगुणात्मिका राशि है माया, इसे इसका नाम कूटस्थ है। अतः कूट मने माया, वंचना, जीवमता, कुटिलता इत्यादि पर्यावाची भाष्यकार कहेंगे। अनेक मायादि प्रकार स्थित है जो, उसका नाम कूटस्थ है। संसार का बीजात्मक मूल प्रकृति है उसको, उसी को ही अक्षर कह दिया। वो कभी नष्ट नहीं होता। यावत काल पर्यंत आपको जब ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, आत्मनिश्चयात चित्त सुखी में पहली कारिका दूसरी कारिका में आता है। ये सब कब तक है? आत्मनिश्चयात, आत्मनिश्चय होने से पूर्व तक है। तब तक के लिए माया कूटस्थ है, नित्य, प्रकृति नित्य, संसार नित्य कह दिया। इसीलिए कईयों ने अनादि भी कह दिया जाके इन सबको। वेदांत में भी 6 अनादि मान लिया। इसी ये सब कब तक? जब तक आत्मानुभूति
आत्मनिश्चय नहीं होता, तब तक यह भी कुटस्थ सबसे कहा जाएगा। लेकिन असली कुटस्थ कौन है? आत्मा ही अधिष्ठान है, निर्विकार बैठना। वास्तव कुटस्थ का वास्तविक अर्थ क्या होता है? निर्विकार। कूट इव तिष्ठति इति कुटस्थ। कूट मने निहाई, निर्विकार रहना। उसके समान निर्विकार जो है आत्मा ब्रह्म, वही कुटस्थ है, वह मुख्य अर्थ है। गौणार्थ ले रहे यहाँ भाष्यकार पहले देखिए, शंकर भाष्य में स्पष्ट हो जाएगा। द्वाविमो पृथक राशि कृतो, पृथक दो राशि में विभाग करके बताया जा रहा है पुरुषो, और दोनों को पुरुष नाम से कह दिया। इति उच्यते, कहाँ, कौन कहता है? लोके, इस लोक में, संसार में सभी इस बात को जानते हैं। क्षरश्च, क्षरदिति क्षर विनाशी एको राशि ही। क्षरदिति क्षर नाम का जो विनाशी पदार्थ जितने भी है वो सब एक कोटि में ले लो, मैंने कार्य कोटि। हमेशा कार्य विनाशी होता है और कारण उस कार्यों की अपेक्षा से अविनाशी रहता है। और अपरा दूसरी राशि कौन है जी? पुरुषो अक्षर, दूसरा जो पुरुष दूसरी राशि में जो वर्णित है उसका नाम है अक्षर, अर्थात तद विपरीतो, पूर्वोक्त के विपरीत। पूर्वोक्त क्या था? क्षरति क्षरा विनाशी, और यहाँ पर इसलिए क्या करेंगे? अविनाशी है वो। अविनाशी क्या चीज है यहाँ? भगवतो माया शक्ति, भगवान की माया शक्ति ही अक्षर है। क्षराक्य से पुरुष से उत्पत्ति बीजम, क्षराक्य संपूर्ण संसार, इसकी उत्पत्ति का जो बीज है, अनेक संसारी जंतु काम कर्मादि संस्कार आश्रयो, अनेक संसारी जीवों के काम कर्म आदि संस्कारों का आश्रय भूता है, उसका नाम अक्षर पुरुष उच्चते है। उस माया को अक्षर पुरुष नाम से कह दिया। सारे चीज उसी माया में है। कब कौन उगेगा, कहाँ उगेगा, कैसे उगेगा, किसको कुछ पता नहीं, माया में सब पड़ा है। जैसे धरती में अनंत प्रकार के बीज पड़े हुए हैं, हर मौसम में अलग अलग बीज स्वतः ही उगते जा जाते हैं। पानी के बिना भी उग जाते कई चीजें, हर कई पानी से ही उगते हैं। कहीं शीत पड़ जाए तो उगने लग जाते हैं बिना पानी का। ये संसार में सब प्रकार की सृष्टि है। अब बताओ, लावा जो ज्वालामुखी से निकलता है, कोई कल्पना ही नहीं कर सकता उसमें भी कीड़े होते। पहले ही सोचते थे तो केवल आग के गोले आ रहे, गरम गरम कुछ आ रहा है, राखों के साथ आ रहा है, ये वो। अब बाद में धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने उसको खोज किया, इसमें है क्या है, क्या क्या है इसमें, या क्या क्या है, उसके अंग्रेजी में बोलते इंग्रेडिएंट्स, कंपोनेंट्स, उसको खोजने लग गए। तब उनको उसमें जीव दिखाई दिया। नहीं रे, कमाल है, इतने तापमान में, उसकी तापमान कितनी होती है, भयंकर। उस तापमान में भी आग्नेय जीव, जिसको शास्त्रकार आग्नेय जीव बोलते हैं, वायवीय जीव, जलीय, पार्थिव, आग्नेय शरीर वाले जीव देख के करे तो कमाल है। ईश्वरीय माया को कोई वर्णन नहीं कर सकता। तो अभी तक जितना समझे हैं वो भी कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कहना पड़ेगा कि ये विचित्र है माया। आप जो सोचते जाएं वो होने में देर भी नहीं लगता। कई बार आप अनहोनी कल्पना करो वो भी हो जाएगा। इसलिए माया का नाम ही रख दिया, घटना पटीसी माया। इसीलिए जो वैज्ञानिक बैठ जाएगा, टेलीस्कोप बोलते हैं, दूरदर्शिका लाग बैठेगा और कल्पना करेगा, जो वही वहाँ दिखने लगेगा, माया वही दिखाने देंगे। और वो कहीं क्या दिखने लगे, नई चीज आ गई, अरे तेरी कल्पना आती हो। माया का विचित्र खेल है। इसलिए इनका कहना है कि वो जो है दूसरी राशि माया ही है, समझो। कहो तो पुरुष हो, वो दोनों पुरुष नाम मात्र बता दिया, भले वाक्यकार व्याख्या कर दिए, लेकिन स्पष्ट स्वयं
उत्तरार्ध के तरफ करे कौतु पुरुषो वित्याह स्वयमेव भगवान, स्वयं भगवान वर्णन कर रहे हैं। क्षर है मने सर्वाणि भूतानि समस्तम विकार जातम इत्यर्थ, समस्त विकार जात कार्य समूह सारे के सारे का नाम क्षर है। कूटस्थु अक्षर उच्चते है, कूटस्थ मने कूट मने पहला अर्थ लो राशि। दक्षिण भारत में विवाह आदि संस्कार जब होता है, उपनयन संस्कार विशेष होता है ना कार्यक्रम, उसे कूट नाम की एक सब्जी बनाते हैं, कूट नाम से विलक्षण होता है। वो अनेक प्रकार की सब्जी बना डाल देते हैं उसमें, उसकी एक अलग मसाला बनती है, उसमें डालते हैं और उसको परसते हैं। और वहाँ मान्यता है जिसके यहाँ कार्यक्रम और कूट नाम का सब्जी नहीं बनाया वो कहेंगे तेरा कार्यक्रम विफल है। तो कमाल है, एक सब्जी से कार्यक्रम से सफलता विफलता का वर्णन कर देते हैं। इसे बनाना ही पड़ता है, ना चाहो तो भी बनाना पड़ता है। और है क्या हो, सकल सब्जियों की राशि और कुछ नहीं। पतला भी नहीं होना चाहिए, सांभर नहीं, और इसमें सांभर हो जाएगा, पतला भी नहीं, गाढ़ा होगा। इसे यहाँ भी कूट का पहला भाष्यकार दक्षिण कहते हैं ना, वहां के अनुसार अर्थ करते राशि। राशि वहां सब्जियों की राशि थी या गुणों की राशि, सत रज तम, 3 गुणों की राशि है कूट, वह माया है। उसे दूसरे लोग क्या कहते हैं, वंचना भी बोलते हैं, ठगी है वो। मैं जो है सबको अभी तक ठगते आ रही है, महा ठगिनी है ये, इसे नाम है वंचना। कि लड़की का नाम नहीं रख देना वंचना, महात्मा का नाम रख दिया जाए वंचना आनंद महाराज। स्त्रीत्वक्षा में ना वंचना, जिहुमता, जिहुमता और कुटिलता, ये सब क्या है, भाष्यकार कह रहे पर्याया, पर्याय ये सब माया के पर्यायवाची है। अनेक मायादि प्रकारेण सिद्ध, अनेक माया वंचना जिमता कुलता आदि प्रकारेण स्थित है जो, उसका नाम कूटस्थ। संसार बीज अनंत्यात् न क्षरति, संसार का बीज अनंत होने के नाते ये कभी खत्म नहीं होता। न क्षरति अक्षर उच्चते है।